माओं को चाहिए कि हमारी डाइट की जो बैलेंस डाइट है वो दें। कुछ माएँ दूध पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं, कुछ माएँ बच्चों को बाहर की पैकेट वाली चीज़ें देने से उनको ये ख्याल होता है कि मैं कोई पैकेट वाली चीज़ दूंगी, जो ब्रांड की चीज़ें दूंगी तो इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, तो वो बच्चे की ताकत में इजाफा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक चीज़ याद रखें, आजकल जो सारी वर्ल्ड है वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ गए और तो हम जो ऑर्गेनिक चीज़ों पहले खाते थे, अब हम पैकेट वाली चीज़ों, प्रोसेस चीज़ों की तरफ चले गए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। और जो एक अच्छे ख़ानदान हैं या जो अच्छी फैमिलीज़ हैं या जिन्होंने लोग एक्सेसिबल है हर चीज़, तो उनके ख़ानदान में बैलेंस चीज़ें ही बनती हैं, जैसे कि दालें भी बनती हैं, सब्ज़ियाँ भी बनती हैं, गोश्त भी बनता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को दें और बच्चों को पिकी ईटर ना बनाएं। कुछ बच्चे और माएँ होती हैं जी कि रात को मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा, या फिर ये आजकल रूटीन लोगों की अक्सर चल रही है कि रात को थोड़ा सा खा लेते हैं बाहर से, भाई बाद में रात को 11-12 बजे उसके बाद कोई पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, कोई बर्गर मंगवा लेते हैं, कोई फ्राइज़ मंगवा लेते हैं। तो इससे बच्चों की न्यूट्रिशन के साथ साथ बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ये कंट्रोल करना चाहिए इनको। मैं अब देखें कि अमेरिका सबसे अमीर मुल्क है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल करता है सबको। तो वहाँ की एक है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो गाइडलाइंस शो करती है, वो बताती है हमें कि जी इस तरह ये रिसर्च वर्क आई है, ये चीज़ें करनी है, इस तरह ट्रीटमेंट करनी है। तो वो रिकमेंडेशंस हैं उनकी कि डोंट ऑप्शंस द बेबीज़ या डोंट ऑप्शन योर सेल्फ, कि अपने आप को ऑप्शंस नहीं देनी है आपने, कि जो चीज़ घर में बनी है वही खानी है। बच्चों को ये ऑप्शन ना दें कि मेरा बेटा ये नहीं खा रहा, मेरी बच्ची ये नहीं खा रही, तो मेरा बेटा मैं ये ला देती हूँ। बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं देनी आपको। जो घर में चीज़ बनी है वही खानी है। और ये पहले हमारे घरों में होता रहा है, ठीक है, पहले शायद आप ये शायद बेहतर समझ सकती हैं। हमारी अम्मी भी यही करती थी। अगर चावल भी देने होते थे तो एक हिस्से में देती थी, कहती थी चावल थोड़े मिलेंगे, उसके बाद एक रोटी खानी है। हाँ जी, या आधी रोटी खा लो, आधे चावल खा लो। चावल भी मॉडरेट में, इतने नहीं कि रोज सुबह शाम चावल ही खिलाती रहे। हाँ। तो हर चीज़ की मिकदार में घर की चीज़ें खिलाती होती थी पहले। आपकी अम्मी भी, सारे जितने सुन रहे हैं ये लोग, यही घर का माहौल था जी। बिल्कुल यही है। कौन सा रात की मिडनाइट डीले आती थी या फास्ट फूड आते थे, कुछ भी नहीं होता था जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये बच्चों की एक तो इम्यूनिटी लूज़ करती हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होती, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। इसको कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज, कि आपकी वजह से एम्प्टी कैलोरीज है कि न्यूट्रिशन कोई नहीं है, बस आपका वेट गेन हुई जा रहा है और उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। और इससे आपकी जो है ना इम्यूनिटी लूज़ होती है। और सेकंड चीज़ है वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशंस के बारे में सॉरी टू से हमारी कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि जब भी कोई कैंपेन चलती है या जब भी कोई डॉक्टर या इवन कोई प्रोफेशनल कोई आपको बताता है वैक्सीनेशंस के बारे में, तो लोग डर जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सी वैक्सीनेशन है और ये क्यों हो रही है, मार्केटिंग कर रहा है, ये क्यों उस तरह की बात कर रही है या कर रहा है। सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। बात तो सही है, असल में हम ना डर भी गए, हमें डरा भी बहुत दिया गया है, हमारे साथ हुआ भी तो सही नहीं है। हम तो सारे विक्टिम्स भी हैं, मैं तो ये भी कहूँगी, क्योंकि हम लोग के साथ कोविड के टाइम से बहुत कुछ हो गया। हम एक ऐसी एंटीबॉडी हैं जिसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट जो है ना वो हो चुके हैं। बस जो कुछ है, अब जो सच्चाई भी होती है किसी चीज़ में, कोई ठीक भी होती है तो हम कहते हैं नहीं भाई छोड़ दो, रहने दो। मैं एंटीबायोटिक के बारे में पूछना चाहूँगी कि हम बच्चों को एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि एक बार कोर्स कराते हैं तो उनका जब खांसी नज़ला ज़ुकाम ख़त्म नहीं होता तो क्या दोबारा दूसरा कोर्स करा सकते हैं? क्योंकि बाहर तो बैन है, मगर हम यहाँ एंटीबायोटिक पे बच्चों को ठीक करते हैं। तो प्लीज़ हमें गाइड कर दें। देखिए, जब बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह होती है या खांसी वगैरह होती है, तो वायरल इन्फेक्शंस में ना आपका गला ख़राब होने के साथ, खांसी होने के साथ आपको हल्का सा फीवर भी होता है। वो लो ग्रेड फीवर होता है, वो तेज़ बुखार नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर के बाद, 3-4 दिन गुजरने के बाद, क्योंकि बच्चों की अगर इम्यूनिटी लो हो जाए वायरल इन्फेक्शन की वजह से, गला ख़राब हो जाए, बुखार तेज़ होना शुरू हो जाए, उस सूरत में आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। लेकिन उसका एक कोर्स की ड्यूरेशन होती है और एक ख़ास आपने अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन इंडिकेशन वो एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी होती है। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि उनका ये ख्याल होता है कि मैंने बच्चे को आज एंटीबायोटिक दी है तो ये फ़ौरन ठीक हो और इसके सिम्टम्स जो हैं फ़ौरन रिलीव्ड हो, वरना वो फिर किसी एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के पास चले जाती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसके मुताबिक ही बच्चे की कंडीशन को मैनेज करें, उसको फॉलो करें। लेकिन बार बार एंटीबायोटिक्स देना बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सब एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो तो बैक्टीरिया को किल करती है ना? जी जी, वो वायरस को तो नहीं कोई अटैक? डेफिनेटली, ये आप बिल्कुल सही, आपने अच्छा सवाल किया है कि ना वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। ओके। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आपकी
क्या कहते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, गंदगी ज़्यादा होने की वजह से इसको हम कहते हैं सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये होता है कि जब इम्यूनिटी लूज़ होती है तो हमारे जिस्म के अंदर ही कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक से दूसरे बंदे को लग जाते हैं, जिसकी वजह से लो ग्रेड बुखार होने के बाद हाई ग्रेड बुखार होना चाहता है, गला ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है, निमोनिया हो सकता है। उस सूरत में आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस की सूरत में आप बिल्कुल ना दें, आप वेट करें और इट विल टेक टाइम। जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं एक ख़ास ड्यूरेशन होती है, वो एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद ही ठीक होते हैं। और ख़ास करके मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा कि कफ़ बड़ी बॉदरसम होती है पेरेंट्स के लिए। वो कहते हैं जी हमारा बच्चा खांसी किए जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, और जब हमारे पास आते हैं तो 3-3, 4-4 सिरप्स ले रहे होते हैं, तो वो फिर भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा वेट करें, इट विल टेक टाइम। बच्चों में और बड़ों में थोड़ा सा फ़र्क है ट्रीटमेंट के लिहाज से, कि बड़ों में हम कफ सप्रेशंस दे सकते हैं, ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जो कि कफ को कंट्रोल कर लेती हैं, रोक लेती हैं, लेकिन बच्चों में नहीं हम दे सकते। तो ये जो नमक वाला पानी होता है, ये नाक से निकलवाना, स्टीम करवाना बच्चों को, क्योंकि जब दवाइयाँ इतनी नहीं देनी तो फिर कुछ ऐसी हर्बल ट्रीटमेंट्स तो होनी चाहिए या घरेलू ट्रीटमेंट तो होनी चाहिए जो बच्चों को नुकसान ना दे। शहद का कोई इस्तेमाल करवाया जा सकता है बच्चों को, और किस हद तक कराया जा सकता है कि अदरक, काली मिर्चें और शहद अगर बच्चों को दिया जाए, या कोई ऐसे कावे बना के दिए जाएँ, कोई ऐसे घरेलू निशानदेह बच्चों को दिए जाएँ, स्टीम दिलाई जाए लौंग की या किसी चीज़ की, तो इज़ दैट वर्क्स? यस, डेफिनेटली इट वर्क्स। देखें, ये तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि अगर बच्चों को खांसी हो रही है तो आप शहद दे सकते हैं, लेकिन शहद इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के मुताबिक 1 साल के बाद दें, 1 साल से पहले नहीं देना आपने। एक हम तो यहाँ पे गुट्टी में भी शहद चटाते हैं ना बच्चों वो को, भी नहीं देना चाहिए, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। आप उन्हें 1 साल के बाद शहद दे सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। बच्चों की हाइड्रेशन मेंटेन करें, बच्चों की जो है इनकी न्यूट्रिशन, फ्रूट्स वगैरह दें, इनको डाइट्स अच्छी दें, ये डेफिनेटली वर्क करती है। सर, ये इंजीर का इस्तेमाल बच्चों के लिए है ना, बिल्कुल। किसी शेक बना के दे देना बच्चों को, इंजीर का कावा दे देना, ये भी तो चीज़ें बिल्कुल, बड़ी हाँ, इम्यूनिटी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दे कर सकते हैं। सकती सूप दे सकते हैं आप, सूप देने से भी आपके गला में यखनी दे सकते हैं, डेफिनेटली इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है और बच्चे की इंप्रूवमेंट होती है। तो ये देनी बच्चों चाहिए। को बोतलों में दे सकते हैं, यखनी छान के बना के कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो यखनी होती है या सूप्स होते हैं वो थोड़े से गर्म हों बच्चे के, ताकि आपको सूदिंग इफेक्ट आए, सूदिंग इफेक्ट हो। क्योंकि अगर आप वो बोतल में दे देंगे तो वो अगर वो ठंडा हो गया तो फिर उसका टेस्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है। और कोशिश किया करें बच्चों को जब भी कोई चीज़ दें तो फ्रेश दें बना के। सही बात है, जितनी चीज़ आप फ्रेश देंगे उसकी न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होती है। फ्रिज में गर्म करके ठंडी करके ना दें, तो इससे ना वो बच्चों की हेल्थ पे भी असर होता है। कोशिश फ्रेश बना के चीज़ें दें। क्या बात है। हाँ जी, तो डेफिनेटली जो हर्बल चीज़ें हैं उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये चीज़ें देनी चाहिए बच्चों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहनाम, बहुत अच्छा आपने गाइड